Hello students, today we will study the golden touch chapter number 10 of class 4. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. दिस इज स्टोरी अबाउट किंग मिदास हु हैड ए स्ट्रॉन्ग ओबेशन टू प्रोसेस गोल्ड. ये जो स्टोरी है किंग के ऊपर है जिनका नाम मिदास है और उनका एक टू ओबेशन है, मतलब चाहत है गोल्ड का उनको गोल्ड का बहुत ही ज़्यादा चाहत है. वंस अपन ए टाइम देयर वॉज ए किंग नेम मिदास. वहाँ एक टाइम की बात है, जो एक किंग है उनका नाम क्या है, मिदास. ही वॉज द किंग ऑफ क्वाइट ए ब्यूटीफुल कंट्री वेयर द पीपल वेर कंटेंट एंड लाइफ वेंट अलॉन्ग वेल. वो जिस कंट्री का किंग जिस कंट्री का वो किंग थे, वहाँ का जो पीपल है, कंटेंट मीन्स बहुत ही ज़्यादा उनसे खुश है पीपल वहाँ का. एंड जो लाइफ है वो भी बहुत अच्छी जा रही है. मिदास हैड ए डॉटर हु वाज द जॉय ऑफ हिज लाइफ. और मिदास के पास एक डॉटर भी है जो मिदास की बहुत बड़ी मतलब चाहत है, उसे अपनी डॉटर से बहुत ही ज़्यादा प्यार है. शी वॉज ऑलवेज हैप्पी एंड चेयरफुल एंड द पीपल लव्ड हर. और जो उनकी बेटी है वो भी बहुत खुश मिजाज है, हमेशा हंसते खेलती रहती है, और जो कंट्री के पीपल है वो लोग भी उसे बहुत पसंद करते हैं. So why do you think the people loved King Midas' daughter? Her hair was the color of spun gold and her eyes were blue. जो उसके हेयर्स थे वो गोल्डन कलर के थे, घुंघराले हुए गोल्डन कलर्स के, और जो उसके आइज थे वो थे ब्लू कलर के. They said when she sang, the bird came down from a tree and sat on her hand. So gentle and kind was she. और जब वो गाना गाती थी, जो चिड़िया है, बर्ड्स है, सब ट्रीज के ऊपर से आके उसके हाथ पे बैठ जाते थे. वो कितनी ज़्यादा जेंटल एंड काइंड है. किंग मिदास लव्ड हिज पीपल, हिज किंगडम एंड हिज ब्यूटीफुल डॉटर. किंग जो है अपने किंगडम के सारे पीपल को, किंगडम को, अपने डॉटर को बहुत ज़्यादा ही प्यार करते थे. बट ही ऑल्सो लव गोल्ड. बट उनको गोल्ड से भी बहुत ज़्यादा प्यार था. ही क्रेव फॉर इट. उनको गोल्ड का बहुत ही ज़्यादा चाहत था. ही हैड रूम फुल ऑफ इट. उनका जो रूम है एक तो पूरा गोल्ड से भरा पड़ा हुआ था. ही इवन हैड ए थ्रोन मेड इन ट्रायल फ्रॉम गोल्ड. उनका एक चेयर था, थ्रोन मीन्स होता है चेयर, वो पूरा गोल्ड से बना हुआ था. ही वॉज स्टिल ए गुड मैन. वो अच्छे मैन थे एंड ए गुड किंग, और अच्छे किंग भी थे. बट ही कुड नॉट फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम हिज ओवेशन फॉर मोर एंड मोर गोल्ड. बट उनका जो चाहत था कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी गोल्ड उनके पास हो, उनको ये चाहत था. वन डे एज ही सेट ऑन हिज गोल्डन थ्रोन ही क्लोज हिज आइज एंड इमेज दैट हिज फॉन्डेस्ट ड्रीम हैड कम ट्रू. एक दिन वो अपने चेयर पे, गोल्डन जो चेयर है उस पर बैठते हैं और अपने आँखों को बंद करते हैं, और उनको सपना आता है, जो उनका सबसे पसंदीदा सपना है वो सच हो रहा है. He dreamed that everything he touched turned to gold. जो भी वो चीज़ छूते हैं वो क्या हो जाता है, गोल्ड में ट्रांसफर हो जाता है. So on this day as he had his dream yet again, और फिर से वो सपना वापस आता है. He saw a strange figure. उनको कुछ अजीब सा दिखता है. It was a head. एक हेड है that looked like a flame were all around it. और जो हेड है उसके सामने, मतलब चारों तरफ क्या है, फ्लेम, आग की तरह फ्लेम उड़ रहा है. देन द फिगर स्पोक टू हिम. और जो फिगर है वो उनसे बातें कर रहा है. किंग मिदास, यू हैव बीन ए गुड किंग, ए गुड मैन एंड ए गुड फादर. जो फ्लेम, जो एक हेड है फ्लेम, वो फिगर किंग से बातें करता है कि किंग मिदास, तुम एक बहुत ही अच्छे किंग हो, एक अच्छे आदमी हो, और एक अच्छे पापा भी हो. बट your only flaw has been your craving for something unimportant, your dream of a power you don't really want. But जो तुम्हारा चाहत है वो तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है. वो तुम्हें, जो तुम सपना देख रहे हो, वो तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है उस चीज़ का. Oh, I do want this power. I want it more than I want anything in the whole world. क्राइड मिदास ने बोला, ओ नहीं, मुझे ये पावर चाहिए, इस पूरी दुनिया में किसी भी चीज़ से ज़्यादा मुझे यही पावर चाहिए. ऑल राइट बट आई वार्न यू. जो फिगर उनसे बातें कर रहा था वो बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें फिर भी वार्निंग दे रहा हूँ कि ये गोल्ड वगैरह, गोल्ड, पैसा, ये सब मीनिंगलेस है. सो नो क्राइड मिदास, प्लीज़ आई बेग यू, गिव मी द गोल्डन टच. वो उस फिगर से कहने रहते, प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, मुझे गोल्डन टच दीजिए. एंड आई विल नेवर आस्क अनदर थिंग एंड नेवर मेक अनदर विश एंड नेवर ड्रीम अनदर ड्रीम, आई प्रॉमिस. तो कहते हैं कि मैं इसके बाद कभी भी कोई चीज़ नहीं मांगूंगा,
कोई चीज़ मतलब कभी भी कोई विश नहीं करूँगा, कोई सपना नहीं देखूंगा, ये प्रॉमिस करते हैं किंग। ग्रांटेड देन सेट द फिगर। सो फिगर ने क्या किया, फाइनली कह दिया कि ओके, अब तुम जो भी चीज़ को टच करोगे वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, गोल्ड में। He could hardly wait to put his finger on something and see if he really did have the golden touch. अब जो किंग है उनसे इंतज़ार नहीं हो रहा है, वो बस चेक करना चाहते हैं कि हाँ मुझसे गोल्डन टच हो रहा है कि नहीं। He got up for his throne and walk out to the garden. वो अपने चेयर से उठते हैं और कहाँ जाते हैं, सीधे गार्डन में। He reached out and touched his beautiful fountain. जो उनके गार्डन में एक झरना टाइप का कुछ है, वो जाते सबसे पहले उसको टच करते। Lo and behold, the fountain water and all turned instantly to lovely shining gold. ऊपर से लेके नीचे तक जो जितना वाटर है वो सब क्या हो गया, शाइनिंग गोल्ड में चेंज हो गया। He touched a plate, स्पेयर एंड जस्ट फॉर फन। और ये सब फिर उसके बाद उन्होंने प्लेट स्पेयर्स ये सबको ऐसी मस्ती में टच किया कि हाँ वो सब भी अब गोल्ड में चेंज हो रहा है। ही टच हिज डॉटर ओल्ड फेवरेट टेडी बेयर। और उन्होंने फिर क्या टच किया, उनका डॉटर का एक फेवरेट टेडी बेयर था पुराना सा, उसे भी टच किया। एवरी सिंगल थिंग ही टच वॉज टर्न्ड बाय मैजिक इनटू ए प्योर गोल्ड। मिदास हैड द गोल्डन टच। अब वो जो भी चीज़ को टच करते थे वो अचानक से क्या होता था, प्योर गोल्ड में चेंज हो जाता था। अब मिदास के पास क्या था, गोल्डन टच था। गोल्ड 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 एवरीवेयर, माई लाइफ इज़ कम्प्लीट एंड आई हैव वेल्थ बियॉन्ड माई वाइल्डेस्ट ड्रीम। उन्होंने कहा हर जगह गोल्ड ही गोल्ड है, अब जो मेरा लाइफ है वो कम्प्लीट हो चुका है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मेरा सपना था वो पूरा हो चुका है। ही वॉज सो एक्साइटेड दैट द वार्निंग ऑफ द ग्रांटर ऑफ विशिंग वॉज फॉरगॉटन। तो ये वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे कि उनको वो जो ग्रांटर था, जो उन्होंने परमिशन दिया था, उसका वार्निंग वो भूल चुके हैं। He raced out into the garden to tell his beloved daughter that his life fountain wish has been granted. So गार्डन में जाते अपने डॉटर के पास उनको बताने के लिए कि उनका जो सपना है वो पूरा हो चुका है। He saw her across the garden and ran to her side. उन्होंने देखा कि एक साइड में वो है गार्डन में, तो वो उनके पास जाते हैं। And then he reached out to put his arm around her to share the fantastic news. और उन्होंने क्या किया, उनको आर्म फैला के उनको लड़की को छू दिया, अपने डॉटर को। As he touched her shoulder, he froze at the feel of her skin. It was as hard and cold as gold. जैसे उन्होंने टच किया शोल्डर पे तो वो किस तरीके पे चेंज हो गया, वो हार्ड हो गया उसका स्किन, और वो ठंडा हो गया, कोल्ड हो गया, और गोल्ड की तरह हो गया, जम गया उसका स्किन। He jumped back in amazement. जो किंग है उनको क्या हुआ, शॉक लग गया, क्योंकि उन्होंने अपने बेटी को टच कर दिया और वो क्या किस में ट्रांसफर हो गई, गोल्ड में बन गई। जस्ट एज ही डिड, जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, वन ऑफ द ब्यूटीफुल बर्ड हु लिव्ड इन द गार्डन। वहाँ पे गार्डन में क्या था, एक ब्यूटीफुल बर्ड थी जो गार्डन में रहती थी, एंड ऑलवेज कम टू द प्रिंसेस। और क्या, जब प्रिंसेस जाती थी गार्डन में तो हमेशा प्रिंसेस के पास मतलब पास आती थी। लैंडेड ऑन द वेरी स्पॉट ऑन हर शोल्डर। और वो आके प्रिंसेस के जो शोल्डर है वहाँ पे आके बैठती थी। वेयर हर फादर हैड टच हर, जैसे उसके पापा ने टच किया शोल्डर पे, वैसे जो बर्ड है, द बर्ड क्राइड आउट इन फ्राइड एंड फ्लू अप फॉर अप इनटू द स्काई। जो बर्ड है वो क्राइड आउट द फ्राइड मीन्स बहुत ज़्यादा डर गई, और डर के मानी का आसमान में उड़ गई। What do you think the bird cried out the fight? So just as that happened, the king remembered the warning he had received. अब जैसे ही जो उनकी डॉटर है वो गोल्ड में ट्रांसफर हो गई, तो उनको अचानक से जो ग्रांटर था उन्होंने वार्निंग दिया था, तो उनको याद आता है कि गोल्ड वेल्थ ये सब क्या है, मीनिंगलेस है। गोल्ड वॉज मीनिंगलेस, ही रियलाइज द ट्रूथ। उनको ये पता चला कि हाँ उन्होंने सही कहा था। बट नाउ इट वॉज टू लेट टू डू एनीथिंग। बट अब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लेट हो गया कुछ भी करने के लिए। As he turned away in terrible pain, he felt a touch on his waist, and as he turned in his throne, he felt his crown slip from his head. अब जो है किंग को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, तकलीफ हो रहा था। सो तभी क्या हुआ, उनको ऐसा फील हुआ कि उनके हाथ पे कोई टच कर रहा है। सो जैसे ही उन्होंने मतलब एज ही टर्न हिज थ्रोन, मतलब उनका जो सर पे जो एक हेड पे ये है क्रोन है वो गिर गया। ओ फादर यू मस्ट हैव fallen sleep again, said a gentle voice. तो वैसे ही उनकी जो डॉटर है वो बोलते, ओ पापा आप फिर से सो गए थे। It was his beloved daughter, और वो कौन थी, उनकी डॉटर थी। He touch of gold
हैड बीन ओनली ए ड्रीम, जो उनका जो सपना था गोल्डन टच वाला वो सिर्फ एक सपना ही था। ही जम्प्ड अप फ्रॉम हिज थ्रोन एंड हग्ड हिज डॉटर, उन्होंने क्या हुआ अपने चेयर से फटाक से उठ के अपने डॉटर को गले लगा लिया। यस किंग मिडास हैड लर्न ए लेसन, अब जो किंग है उन्होंने एक लेसन सीख लिया था। दैट वेरी डे द किंग गैदर मोस्ट ऑफ हिज ग्रेट वेल्थ एंड स्टार्टेड टू गिव इट, फिर क्या किया किंग ने उनके पास जितना भी सोना पैसा था सब इकट्ठा किया, क्या किया स्टार्टेड टू गिव इट, उनको देना शुरू किया। बैक टू हिज सब्जेक्ट एंड टू द पुअर ऑफ द किंगडम, सो अब जो सोना इकट्ठा किया था सोना पैसा वो किसको दे रहे थे, अपने किंगडम में बांट रहे थे लोगों को, और जो पुअर पीपल है उन लोगों को बांटते थे। ही बिकेम द वाइस्ट एंड द मोस्ट डेंजरस किंग इन द एंटायर वर्ल्ड, वो बहुत ही ज़्यादा चालाक और सबसे ही दयालु अच्छा किंग था जो सबको पैसा गोल्ड ये सब बांटते थे। सो स्टूडेंट आज का जो चैप्टर वो ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।